ये जीती जाती मूरत है भ्रष्टाचार की। छत गिर रही है, कहीं दीवार टूट रही है, कहीं क्रैक आ रहा है। सर्वे कराया गया तो बताया गया कि ये इमारत रहने लायक ही नहीं रह गई है। लगभग 14 में खरीदा था तो 6 महीने साल में पता लग गया कि कहीं पिलर फट रहा है, कहीं पैच गिर रहा है। तब थोड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये देखिए जरा, लगभग 280 फैमिली यहाँ से खाली करके जा चुकी हैं। अच्छा, तो 50 एक फैमिली रह गई हैं। अच्छा। जो कि कोर्ट ने 12 तारीख तक बोला था खाली करने के लिए। हाँ। तो डीडीए है सब, उसको दोषी जो अधिकारी हैं उनको सजा होनी चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, हमारे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वेकेशन कर रहे हैं लोग, आप देख लो वेकेशन हो रहा है कि नहीं, आप दिखाओ इनको, देखो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, यहाँ वेकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देश का पालन हो चुका है 95%, 95% और ये 5% हेरसमेंट करने आए हैं। ये खाली करवाने के लिए बदमाश आते हैं, ये उस तरीके के बदमाश आए सरकारी कपड़ों में। आज़ाद भारत के इतिहास में आपने भ्रष्टाचार के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, भ्रष्टाचारी भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने भ्रष्टाचार का मुजस्समा देखा है? आज वही दिखाता हूँ, भ्रष्टाचार का मुजस्समा, भ्रष्टाचार की मूर्ति। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये है भ्रष्टाचार का मुजस्समा। ये जीती जाती मूरत है भ्रष्टाचार की। ये मुखर्जी नगर के अंदर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। अब मैं इसको भ्रष्टाचार का मुजस्समा क्यों कह रहा हूँ, आइए बताता हूँ आपको। पहले ज़रा बाहर से ही आप इसकी हालत दिखा दीजिए। देखिए, ये जर्जर हो चुकी इमारत भ्रष्टाचार का जीता जाता मुजस्समा है। अब इसकी कहानी सुनिए। ये 2010 के करीब ये जो फ्लैट थे, 336 फ्लैट हैं, ये बनाए गए थे। 2012 में जो है ये पोजीशन यहाँ के लोगों को दिया गया। 2-4 साल के अंदर ही यहाँ पर लोगों को इतनी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, कहीं छत गिर रही है, कहीं दीवार टूट रही है, कहीं क्रैक आ रहा है, कि उसके बाद इसके सर्वे कराया गया तो बताया गया कि ये इमारत रहने लायक ही नहीं रह गई है। और ये बनाई किसने है? ये किसी प्राइवेट बिल्डर ने नहीं बनाई, सरकारी बिल्डर डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया था। और 2-4 साल के अंदर सही इतनी शिकायतें आ गई और उसके बाद ये कह दिया गया कि अब इसको खाली कर दो, ये रहने लायक नहीं रह गया है। और अब आखिरकार यहाँ जितने लोग रह रहे थे उनको खाली करने के लिए कह दिया गया है और डीडीए ने यहाँ पर एक चेतावनी लगाई है। देखिए क्या लिखा है, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित यानी कि स्ट्रक्चरली अनसेफ घोषित किया गया है और इसे ध्वस्त किया जाना है तत्काल प्रभाव से। परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो परिसर में प्रवेश करता है वो पूरी तरह से अपने जोखिम पर प्रवेश करे और किसी भी अनहोनी घटना या क्षति के लिए पूर्ण रूप से वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि ये कह दिया गया, भाई देखो हमने तो अपनी तरफ से बता दिया है ये अनसेफ है ये बिल्डिंग, और कोई अगर आ रहा है तो अपने रिस्क पे आना। आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे अनसेफ है। 2010-12 में ही ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी। ये बिल्डिंग का ये पूरा एक अपार्टमेंट है, ये सोसाइटी समझ लीजिए, डीडीए ने बनाई। और कुछ साल के अंदर ही डीडीए जो कि 100 साल तक जो है लीज पर देता है या बिल्डिंग बनाता है, 100 साल तक चलती हैं। मैं खुद भी डीडीए फ्लैट्स में रहा हूँ, मुझे पता है कितनी मजबूत इमारतें डीडीए बनाता है। लेकिन ये देखिए इमारत की हालत देख लीजिए। ये तक हो गया कि मामला जो है पहले कहा गया कि भाई रहने के लिए अनसेफ है, उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी कहा यहाँ के लोगों को आप खाली कर दीजिए, ये अनसेफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर मोहर लगाई कि हाँ भाई खाली कर दीजिए। तो अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जो यहाँ रह रहे थे 336 फ्लैट में, तो ज़्यादातर लोग तो खाली कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालत देखिए, ये देखिए दीवार ऐसी लग रही है कि हम यहाँ अंदर जाएँ कहीं ये बिल्डिंग गिर ही ना जाए। ये बालकनी दिख रही है, ये ज़रा सेकेंड फ्लोर पर दिखाइए, वो देखिए छत पूरी जो है, ये देखिए आप कहीं भी इसमें देखेंगे इतना बुरा हाल है इसका, पूछिए मत। आगे आइए थोड़ा सा और, देखिए जरा यहां से खड़े होकर ऊपर तक देखना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे करके जरा ऊपर तक ले जाओ, एक एक उसमें देखिए यहां से नीचे से खड़े होकर आप देखना शुरू कीजिए। ये देखिए एक क्रैक आ रहा है और ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ये देखिए छत का क्या हाल हो रहा है और ये देखिए दीवार का क्या हाल है। और ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही कर करके सोचिए 2-4 साल के अंदर ही डीडीए की बनाई कोई इमारत जो है 2-4 साल के अंदर ही ऐसी जर्जर हो सकती है। 100 साल तक जो है इमारतें चला करती हैं, अपार्टमेंट चला करते हैं,
लेकिन यहाँ पर कुछ साल के अंदर ही ये नौबत आ गई कि भाई खाली कर दो। अब यहाँ पर डीडीए जो है यहाँ के लोगों को किराया ऑफर कर रहा है। जो एचआईजी में रहते हैं उनको मेरे ख्याल से 50,000 रुपये है, और जो एमआईजी फ्लैट्स के अंदर रहते हैं उनको 38,000 रुपये महीने का किराया है। और ये बताया गया कि साल दर साल जो है 10% का इंक्रीमेंट ये होगा। आप यहीं अभी रह रहे हैं जी? तो आपने खाली कर दिया है, क्या है जी? ये खाली कर रहे हैं खाली कर रहे हैं जी। आप कब आए थे जी यहाँ पर? हमें करीब होगा 6 साल 6 साल पहले आए थे आप। तो आपका अपना अलॉटमेंट था ये? जी। तो बताइए कब से समस्या आनी शुरू हुई आपको? ये करीब 1.5 साल से है। अच्छा, अभी अभी से 1.5 साल से? हाँ, इससे पहले 1.5 साल से है। जब एक बारी और नोटिस मिला था खाली करने के लिए, अच्छा। तो नहीं हमने नहीं, ये जो कहीं छत क्रैक हो रही है या छत टूट रही है? तो काफ़ी दिन से चल रहा है, अच्छा, काफ़ी दिन से मतलब जब आप आए थे तभी से आनी शुरू हो गई थी समस्या ये? हाँ, उससे पहले से ही थी। अच्छा, तो तब अब आपको इतना कोई ध्यान नहीं देता था, थोड़ा बहुत होता था, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अच्छा, जी। मतलब अब समय के साथ साथ धीरे धीरे करके अब आगे और बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है। अच्छा, तो अब क्या कितना आप एमआईजी में हैं या एचआईजी में हैं? नहीं, हम तो इधर लिया हमने मोती रतन में। नहीं नहीं, वो मतलब यहाँ पे जो फ्लैट है आपका, यहाँ 2 तरह के फ्लैट है ना, एचआईजी एमआईजी? हाँ, ये एमआईजी है। एमआईजी है। तो कितना किराया ऑफर कर रहा है डीडीए आपको? करीब में 38,000 रुपये। 38, हाँ वही मैं बता रहा था। और ये कहा गया है कि भाई जब से ये जो अपार्टमेंट है ये वेकेट कर दिया जाएगा, तब से 3 साल के अंदर डीडीए इसको डेमोलिश करके, शायद डेमोलिशन आपको याद होगा, नोएडा में एक बहुत बहुमंजिला इमारत थी, 2022 में उसको डेमोलिश किया गया था, वैसे ही इसको डेमोलिश करके और फिर यहाँ पर 3 साल के अंदर वापस बनाने की बात कही गई है कि वापस इनको जो अलॉटी है इनको दिया जाएगा। आप भी यहीं के हैं जी या बाहर से आए हैं? ठीक 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 है, एक बार आगे और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से आ रहे हैं, हालत इतनी ख़राब है कि आप हाथ लगाएंगे ये झड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इधर इधर देखिए कि आपने ये कर लिया। बताइए क्या ज़बरदस्त लेवल का करप्शन किया होगा कि हाथ से ही आप जो है प्लस्तर उतार ले रहे हैं। यहाँ पर आपको नंगी आंखों से करप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, ये दीवारें प्लस्तर जो है झड़ रहा है। हालत इतनी ख़राब है कि आप कहीं हाथ लगा देंगे तो प्लस्तर आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये तो देखिए झड़ ही रहा है, अपने आप ही झड़ रहा है सारा। इसको आप हाथ लगा दोगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये सीमेंट से नहीं रेत से बनाए हुए अपार्टमेंट लग रहे हैं। अब ये देखिए ज़रा, ये है, ये देखिए ज़रा, सोचिए कि मतलब सोचकर भी देखिए आप क्या बनाया होगा, ये कितने भयंकर लेवल का करप्शन किया गया होगा यहाँ पर। डीडीए के जो बिल्डिंग्स हैं वो 100-100 साल तक की जो है उसकी, ये मान के चलिए कि उसमें रिहाइश होती है, कम से कम 100-100 साल रहती है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दिल्ली के अंदर कि डीडीए ने बनाया हो और जो है इतनी जल्दी हो जाए, ये पहली बार हुआ है। आप तो यहीं रह रहे हैं जी? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा दीपक नाम। दीपक जी, डीडीए ने आपकी अलॉटमेंट कब की है जी? अलॉटमेंट तो 2010 की है, मैंने 2014 में खरीदा था फ्लैट। अच्छा, तो 2014 में आपने खरीदा। समस्या कब से आनी शुरू हुई आपको? लगभग 14 में खरीदा था, तो 6 महीने साल में पता लग गया कि कहीं पिलर फट रहा है, कहीं पैच गिर रहा है। तब थोड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अच्छा, बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरा है, कभी लेंटर गिर गया, कभी किचन की छत गिर गई, कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। मैं तो अभी एक प्लस्तर पे हाथ लगा रहा था, वो सीधा हाथ में आ गया। तो और 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई हो सकता था बिल्डिंग ही ना पूरी ध्वस्त हो सकती है। हाँ, नहीं खैर वो तभी मुझे लगता है कोर्ट ने भी फिर इसमें जो है कोई और वो नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये खाली कर दो, तोड़ के दोबारा बनाई जाएगी। हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर किया है खाली करने के लिए। कोर्ट ने डीडीए जो है एक तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाकर ये बिल्डिंग बनाई। हाँ। और अब डीडीए इसके अंदर जिसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें एफआईआर कराने के लिए भी हम लोग कोर्ट गए थे। हाँ। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जाके अगस्त में एफआईआर दर्ज हुई है। डीडीए के 30 इसमें डीडीए के अधिकारी हैं। हाँ। और 2 बिल्डर हैं जिन्होंने ये मकान बनाए, जिनसे डीडीए ने बनवाए। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है अभी, लेकिन अभी तक कोई उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी फिलहाल हमारे को कोर्ट ने 50,000 रुपये किराया बोला, एचआईजी मकान के लिए। एचआईजी के लिए 50,000 और एमआईजी के लिए 38,000 रुपये बोला है देने के लिए। हाँ। और लगभग 280 फैमिली यहाँ से खाली करके जा चुकी हैं। अच्छा, तो 50 एक फैमिली रह गई हैं। अच्छा। जो कि कोर्ट ने 12 तारीख तक बोला था खाली करने के लिए। हाँ। और उसमें भी डीडीए बदमाशी कर रहा है। कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं है कि बिजली पानी काट दो। हाँ। उसमें भी डीडीए बदमाशी कर रहा है।
और हमारे क्या को बिजली पानी काट दिए गए हैं? बिजली पानी काटने के नोटिस दे रही है, पुलिस आई हुई है, और ये डीडीए के अधिकारी आए हुए हैं बिजली पानी काटने के। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है बिजली पानी काटने का, उसमें भी डीडीए बदमाशी कर रहा है और साथ में डीडीए बदमाशी कर रहा है। अब इसमें आपदा में अफसर ढूंढ रहा है डीडीए, वो इसमें 168 और नए फ्लैट बनाना चाहता है, जिसमें वो यहाँ पर और मुनाफा कमाना चाहता है, जिसके लिए अभी वो कोर्ट में अपने उसने अपील अभी डबल बेंच पे केस डाला है। और हमारा जो सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो दिसंबर में आ गया था, जिसको कोर्ट ने बोला था फिर इनको फ्लैट बना कर दो और आप और अतिरिक्त फ्लैट यहाँ पर नहीं बनाएंगे, आपका एफआईआर नहीं है, उस पर उसने डीडीए ने अपील में अगर जाना भी था तो 2-2.5-3 महीने का टाइम होता है। उसमें भी डीडीए 6 महीने के बाद अपील में गया, उस पर भी हमने डीडीए से प्रोटेस्ट किया, या तो आप कोर्ट की बात को मान जाओ और आपको लगता है नहीं तो आप अपील में चले जाओ। ना अपील में भी नहीं जा रहा था, जो 6 महीने के बाद गया। और आज जब कोर्ट में अब मतलब उसमें भी वो एक्स्ट्रा फ्लैट बनाने के लिए अब उसने चैलेंज किया है डबल बेंच में। और हमें ये नहीं पता है कि अभी डबल बेंच के ऑर्डर के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारा बीच में किराया बंद ना हो जाए। हमें मकान खाली करने से पहले ना कोई नक्शा नहीं दिया जा रहा कि आपको किस तरीके का फ्लैट बना के दिएगा, कैसा मकान आपको बना के दिया जाएगा, कुछ नहीं पता। बस हमारे को यहाँ से निकाला जा रहा है और हमारे को नक्शा नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारे को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके का फ्लैट बना कर देंगे। और देखिए इन लोगों को डीडीए पे भरोसा क्यों हो? क्यों भाई? डीडीए जैसी सरकारी एजेंसी, मतलब जब डीडीए का नाम लगा, ये कोई प्राइवेट बिल्डर का बनाया हुआ तो है नहीं कि कल आया और आज भाग गया, ये ऐसा तो था नहीं। ये एक सरकारी एजेंसी है डीडीए, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अलग अलग शहर में अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, डीडीए का बहुत नाम है। तो इन्होंने ये सोच के कि सरकारी है, डीडीए का है, ये सोच कर लिया। अब जब ये समस्या आई है तो अब डीडीए के हर कार्रवाई पर या जो भी कदम डीडीए उठा रहा है उस पर इन लोगों को शक हो रहा है कि डीडीए आगे इसको जारी रखेगा या नहीं रखेगा। अभी तो ये कहा जा रहा है, डीडीए कह रहा है कि हम हर महीने आपको किराया देंगे। कल को अगर डीडीए ने किराया बंद कर दिया तो क्या होगा? 3 साल के अंदर कहा जा रहा है कि आपको जो है बनाकर हम वापस आपका जो फ्लैट है वो रीअलॉट कर देंगे, आप वापस आके यहाँ रह सकते हैं। 3 साल के अंदर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सब जो हैं, जो यहाँ के निवासी हैं या थे, बहुत से लोगों को जो है यहाँ से जाना छोड़ के जा चुके हैं और अभी कुछ लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। ये सब सवाल जो है इन सबके मन में आ रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ जी? जी सही बात है। तो और डीडीए तो राइटिंग में कुछ दे भी नहीं रही है ना, ये तो कोर्ट के जजमेंट पे ही डीडीए ने बोला है, मतलब डीडीए रेंट दे रही है। डीडीए ने अपनी तरफ से ना कोई रेंट एग्रीमेंट दिया है, ना कोई मैप कोर्ट के सामने शो किया है। बस डीडीए तो ये चाहती है कि हम घर वेकेट करते, उसके बाद डीडीए चाहे 3 साल लगाए, चाहे 5 साल, या शायद कभी नहीं। नहीं तो ये 3 साल की जो बात आ रही है ये कहाँ से आई? कोर्ट ने डीडीए को गाइड किया है। इसके पापा काउंसिल है इस मैटर में। अच्छा। DD has granted 3 months time, 3 years time to prepare this, but they have not acted upon it. उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं किया, ना प्रपोजल दिया, ना साइट प्लान दिया और ना ही कोई एग्रीमेंट का ऐसा ये दिया। अपने मन से कुछ लोगों ने खाली किया, उनको रेंट दे रहे हैं, बाकी लोगों का अभी कोई इंडेफिनिट पीरियड ये कोई है ही नहीं फिक्स कि कब तक रेंट देंगे या क्या करें और कब तक प्रिपेयर करें। एफआईआर का इशू, रेंट देने की बात है कि नहीं है? रेंट देने की बात तो सिंगल जज ने किया कि 50,000 फॉर HIG एंड 38,000 फॉर MIG। अच्छा। दैट कोर्ट हैज ऑलरेडी क्लियर्ड। बाकी लोग, कुछ लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी एफआईआर का जो इशू है 24 नवंबर को पेंडिंग है मैटर। 12 अक्टूबर तक यहाँ के लोगों को खाली करने का समय मिला था, अब 13 अक्टूबर है तो ये बिजली काटने के लिए आए हुए हैं। इसको लेकर जो है जो लोग अभी यहाँ बचे हुए हैं ये प्रतिरोध कर रहे हैं। बहसबाजी चल रही है डीडीए और एनडीए जो टाटा पावर के लोग हैं। क्या दिक्कत हुई है जी? ये भैया बिना ऑर्डर के सारा कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है बिजली पानी काटने का, ये सिर्फ एमसीडी ने ऑर्डर कर दिया, उसी के ऊपर ही ये सब चल रहा है। नहीं 12 अक्टूबर तक खाली है, हम लोगों ने खाली कर दिया, कोर्ट का जो ऑर्डर था खाली करने का। आज ये बिना बताए बिजली पानी वो हो रहा है। खाली कर पाए हैं, 25-30 फैमिली बची हुई है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिजली पानी ना कटे। अब बिजली पानी काट रहे हैं लोग, जबकि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है बिजली पानी काटने का। अगर हम यहाँ से खाली करते हैं, बिजली पानी तो चाहिए ना हमारे को, माल पैक करके ले जाना है, कुछ करना है, बच्चों को खाना तो देना है। सर आप चोरी करी उसको कोई पूछने नहीं गया, हमारे को झुग्गी वाला वो तो डीडीए है, सब उसको दोषी जो अधिकारी हैं उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, हमारे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर 15 दिन का वक्त चाहिए था मुझे। 15 दिन में जो 15 फैमिली है सब चले जाते हैं। एक सेकंड, भेजा आपका नोटिस पढ़िए। नोटिस में लिखा है परसुएंट, ये कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर में कहाँ लिखा है बताइए मुझे? अंधा कानून नहीं है। कहीं
नहीं सर, ये लोग कह रहे हैं कि कहीं कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है, कोई ऑर्डर हो तो दिखा दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप डीडीए से हैं? नहीं पुलिस ऑफिसर अच्छा, पुलिस से हैं आप, तो ठीक है ठीक है। ये पुलिस से हैं, पुलिस का काम होता है चीज़ों को एनफोर्स कराना। सर आप डीडीए से हैं क्या? आप डीडीए हैं? एमसीडी। तो कहीं एमसीडी ने कहा है कि ये कर रहा है? सभी को वैकेशन नोटिस दिए हुए हैं, हमारा कोई वो नहीं है। अब आप ऊपर बात करो। ये लोग ये 12 अक्टूबर तक है, ये कह रहे हैं कि कहीं ऑर्डर नहीं है बिजली पानी काटने के। वैकेशन इंडिविजुअली दिए हुए हैं, इंडिविजुअली सबको कौन है? हर फ्लैट में गया हुआ है, वैकेशन नोटिस गया हुआ है। कब का नोटिस है बताइए मुझे, कब का नोटिस है? नोटिस दिखा दीजिए आप मुझे, नोटिस की कॉपी दिखा दीजिए आप, नोटिस दिखाइए आप, कॉपी दिखाइए मुझे। अरे सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड। आप कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं ये, इस कोर्ट का ऑर्डर में मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ पर लिखा है कि बिजली पानी एसेंशियल सर्विसेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा इस विद इफेक्ट फ्रॉम। वैकेशन का है ना, वैकेशन का तो है। वैकेशन कर रहे हैं लोग, वैकेशन कर रहे हैं लोग। आप देख लो वैकेशन हो रहा है कि नहीं, आप दिखाओ इनको, देखो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, यहाँ वैकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, ये ट्रक आपको नहीं दिख रहा है, सामान नहीं दिख रहा है, वैकेशन नहीं हो रहा है ये। आप मुझे इसमें दिखाइए कि बिजली पानी कटने का कहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर में। परसुएंट टू लिख रहा है ना, ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, इस ऑर्डर में कहाँ लिखा हुआ है ये ऑर्डर? वैसे मैं ले नहीं रहा हूँ आपका, प्लीज आप इसको रखिए, इस ऑर्डर में दिखाइए मुझे कहाँ लिखा हुआ है, दिखाइए। पुलिस आपकी मदद करने के आगे तो इसका मतलब आप उनका मिसबिहेव कर रहे हो। मैं कोर्ट किसी जाऊँ? आप मिसबिहेव कर रहे हो। आप जाइए, पुलिस आपकी मदद, आप कोर्ट जाइए, आपने ऑफिसर से आप बात होगी, क्या कह रहे हो? नहीं, कह रहे या तो ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे ले आए, मैं कोर्ट किसी भी जाऊँगा, या फिर हम कोर्ट नहीं जाएंगे। अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा बिजली एमसीडी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप गुंडागर्दी करवा रहे हो पुलिस के, बिल्कुल उनको साथ में मैं इनको कोऑपरेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो ऑर्डर का हवाला दे रहा हूँ। हम आपको देखो एक सेकंड भाई साहब, अगर कोई कोर्ट का, एक सेकंड, आप पुलिस ऑफिसर हो, अरे सर एक सेकंड, पुलिस ऑफिसर हो, आप समझते हो कि कोई आदेश का पालन जब होता है तो आदेश में अक्षर से जो लिखा रहता है वही होता है ना सर, ऑर्डर में जो लिखा रहता है वही होता है ना। ऑर्डर इनको हुआ है, हमें इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड आप करनी इनको नहीं, सुनिए सुनिए, मैं इनका काम सिर्फ इतना है कि भाई जो किया गया है सरकारी आदेश है उसका पालन करवा दे, तो हाँ बिल्कुल नहीं, सरकारी आदेश का पालन हो चुका है 95%, 95% और ये 5% हैरेसमेंट करने आए हैं, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है एमसीडी का। किसी कर रहे इनके हाथ में कोई हैंडओवर हो, दिखा दे कि इनके हाथ में कोई हैंडओवर है। ये खाली करवाने के लिए बदमाश आते हैं, ये उस तरीके के बदमाश आए सरकारी कपड़ों में। नहीं, ये तो खैर इनको उधर ऊपर से आदेश दे दिया गया, ये मतलब आदेश तो उनके पास, इनके आदेश को झुग्गियों खाली करने को सब चीज होती है। फरमान थोड़ी जारी कर दिया जाएगा, कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया, आपने मांगा था तो खाली करने का हाँ। ना, तो बिजली पानी थोड़ी काटने का था, बिजली अरे खाली तो कर रहे हैं भाई। आप बता दो मुझे, बिल्कुल जा रहे हैं, ये दिखाइए, जा रहे हैं लोग जा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं दिखा रहा हूँ, वो चल रहा है, वो तो काम चल रहा है सारा। हाँ, मंजिल से उतरेगा कैसे आदमी, ये तो पता लगे। ये बताइए कि आदमी मर जाएगा क्या 9th फ्लोर पे? सीनियर सिटीजन रहते हैं, 78 साल उम्र है उनकी। एक दो 5 महीने का पोता लेके ऊपर 9th फ्लोर पे रह रहे हैं, और अभी बिजली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी शाम तक एक काम करिए, सुनिए, दीजिए, काट दीजिए। आप आरडब्ल्यू के कमेटी में हैं, आप 100 नंबर डायल कीजिए, अभी करिए, आप डालें 100 नंबर डायल कीजिए कि आदमी यहाँ मर जाएगा। एक सेकंड, क्या भाई साहब, आप डायल करिए कि आदमी यहाँ मर जाएगा, 9th फ्लोर पे है, उनके पास कोई उतरने का रास्ता नहीं है, वो नहीं सीनियर सिटीजन है, लिखिए आप, अभी बोलिए। बिजली काट दिया है। अरे ह्यूमन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है मेरा, हम जीने का अधिकार है कि नहीं हमको है? हमारी सांस रोक देंगे, हमारा सांस, ये तो हमारे गला दबाने आए हैं, ये जानवर की तरह बाहर निकाल। बिल्कुल, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है क्या, बताओ आप? अगर इनके पास इन्होंने आपको नोटिस नहीं रिसीव किया है तो बिल्कुल है। हाँ भाई साहब, अच्छा मैडम ऐसा है, हमारा ये कंप्लेंट आप रजिस्टर काट दिया। देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पुलिस के साथ, डीडीए वालों के साथ में, एमसीडी वालों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, असल में गलती इन तीनों की नहीं है। ये जो व्यक्ति लोग यहाँ खड़े हुए ना, ये जो इंसान यहाँ खड़े हुए हैं, इनमें से किसी की गलती नहीं है। हुआ ये है कि भाई लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर मकान ख़रीदा था, फ्लैट ख़रीदा था। अब उनके ही मकान से उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। अब जा रहे हैं तो उसमें भी कह रहे हैं कि जल्दी निकलो, आपकी बिजली काट रहे हैं। तो उनको ये बुरा लग रहा है कि अरे निकल तो रहे हैं, आप बिजली पानी काट दोगे। तो ये एक तरह का जो है उनको अपमान सा महसूस हो रहा है कि अपने ही घर से उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसे मसले जो हैं बातचीत से सुलझा करते हैं। हर मसले का जो हल है वो कानून नहीं होता है कि कोर्ट ने क्या कहा है, नोटिस में क्या 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 कहा है।
ज़रूरी है कि जो एमसीडी वाले हैं, क्योंकि एमसीडी वाले ही बिजली पानी काटने की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि भाई वो बैठकर यहाँ के लोगों से बात करें कि एक तय वो निकले कि भाई ठीक है इतने समय में आप लोग ये कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर ये करेंगे बाकर। इस तरह से बातचीत करके चीज़ें जो हैं वो हल हुआ करती हैं। सब बहुत सी चीज़ों का हल जो है बातचीत से निकल जाया करता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं वो बस आदेश दे दिया है, उसको पालन करवाने लगे हैं, और इसलिए लोग जो हैं वो भी रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे बिजली पानी हम लोग जो है अपना नहीं कटने देंगे। अंत में बिल्कुल एक बात कहने वाली है, वो ये है कि ये तो चलो जो हो रहा है अब हो ही रहा है कि भाई अगर ये अपार्टमेंट, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रहने लायक नहीं रह गया है, सब ने इस बात पे जो है मोहर लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, तो भाई ये तो खाली करना पड़ेगा। लोग भी मानते हैं कि खाली करना पड़ेगा। देखिए हो भी रहा है, सामान वामान निकालने का, ले जाने का, ये सब काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अधिकारी, उन अधिकारियों पे सबसे पहले कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है जो इस सब के कंस्ट्रक्शन में शामिल थे। क्यों नहीं एक उदाहरण पेश किया जाता और ये दिखाया जाता कि देखिए जिन लोगों ने आम लोगों के साथ में ये धोखाधड़ी करी, उनको इस सब मुसीबत में डाला, हमने उनको देखिए क्या ज़बरदस्त और क्या एग्जाम्पलरी जिसको बोलते हैं कि एक उदाहरण बना दिया जाए। देखना जरा क्या हाल बना हुआ है। देखिए ज़रा, हाँ, अधिकारियों के ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई करके, ज़बरदस्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करके क्यों नहीं ऐसा संदेश दिया जाता कि कोई भ्रष्टाचार करेगा, आम लोगों के को इस तरह से संकट में डालेगा। ये देखिए ज़रा क्या हाल हुआ पड़ा है। क्या ये इमारत इतनी पुरानी है? 2012 के बाद से तो परेशान यहाँ पे मिला है। यानी कि अगर लोग मैक्सिमम भी आप सोच लें तो लगभग 13 साल से ही लोग यहाँ रह रहे थे। क्या 13 साल के अंदर कोई बिल्डिंग ऐसी हो सकती है? सोच के देखिए। और जब आप ये सोच लेंगे तभी आप समझ जाएंगे। आप भी यही, अच्छा ड्राइवर हैं आप, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं, मालिक ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मलबा ना खुद ही टूट कर गिरता रहता है। ये देखिए नीचे, ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ऐसा लग रहा है खुद ही मलबा टूट के नीचे गिरता रहता है यहाँ पर। ये देखिए बहुत बुरे हालात में हैं। सच में यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग करते हुए डरना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है डर, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ, लोगों की मुसीबतें, समस्याएं, ये रिपोर्ट करने में अगर आप डरेंगे तो फिर काम नहीं कर सकते। मेरी कोशिश यही है कि ये दिखाया जाए और ये बताया जाए और सरकार से अपील की जाए कि भाई जिन अधिकारियों ने इतना घटिया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया, ऐसा ये लग ही नहीं रहा है कि सीमेंट पे बने, ऐसा लग रहा है रेत में बना हुआ है। या आप किसी की उसको भी हाथ भी लगा देंगे, ये देखिए ज़रा, ऐसा लग रहा है कि किसी उसको हाथ लगा दो तो ये सीधा नीचे आ जाएगा। ये देखिए क्या हाल है। या आप इसको चाहेंगे, ये देखिए, ऐसा हो सकता है क्या? ये रेत में ही बना होगा तभी ऐसे निकल के हाथ में आ रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर से, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट से, उस अपार्टमेंट से जिसे मैंने भ्रष्टाचार का मुजस्समा कहा है, भ्रष्टाचार की मूरत कहा है, उसी अपार्टमेंट से जो अब ध्वस्त के जाना है, उसी अपार्टमेंट से जिसको 3 साल के अंदर फिर से बनाने की बात है, वहीं से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।